ठीक है, चलिए हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। क्लास 9th में भी ये चैप्टर हुआ करता था, अब क्लास 10th में भी ये चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले लीनियर का मतलब समझते हैं हम लोग, धीरे धीरे करके एक एक करके सारा चीज पढ़ेंगे बेसिक से। लीनियर का मतलब क्या, डिग्री 1। ठीक है, डिग्री 1। अगर डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। और वेरिएबल का तो मतलब सबको पता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू एटसेट्रा। कोई भी मतलब नंबर है जिसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब सबसे पहला चीज, अगर लीनियर वाला वर्ड यूज हुआ मतलब वेरिएबल का जो भी पावर रहेगा उसका डिग्री कितना होगा, 1। मतलब पावर कितना होगा, 1। ठीक है। दूसरा टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल लिखना चाहिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से होगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, ऊपर से 2 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल 2 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितना वेरिएबल दिख रहा है, 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक x दूसरा y। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, 5x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें भी 2 वेरिएबल हमारे पास दिख रहा है, एक हो गया x दूसरा हो गया y। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सबका डिग्री कितना है, 1 है, वेरिएबल कितना है, 2 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। बट अगर मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल किस तरीके से आ गया, 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब इसमें देखिएगा हमारे पास क्या हो रहा है, 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन निकलेगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि टू वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो x वाला पोर्शन है वो तो गायब ही हो जा रहा है, खत्म ही हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कभी भी टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं कि 3x माइनस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें भी हमारे पास कितने वेरिएबल है, वन ही वेरिएबल है, टू वेरिएबल नहीं। तो ये भी हमारा कितना लीनियर इक्वेशन हो गया, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है, अगर हम किसी को भी अगर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम किसी को लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। जो भी लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो कुछ इस तरीके से होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a b और c जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और एक्स वाई जो है वो वेरिएबल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स और वाई को हमने वेरिएबल ले रखा है, उसके साथ जो भी है उसको हमने कांस्टेंट मान रखा है। और अगर हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलना है कि टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी जो है उसको कभी इक्वल टू 0 नहीं होना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अदरवाइज है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस तरीके की चीजें बन जाएंगे, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब हमें दो वेरिएबल दिखना चाहिए। ठीक है, दो वेरिएबल कब दिखेगा, जब ए भी 0 नहीं होगा, बी भी 0 नहीं होगा, तो उस केस में हमें टू वेरिएबल दिखेगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग है, बेसिक हमारा यही है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता कैसे है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हम बोलेंगे यस दिस इज लीनियर इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हम लोग बोलेंगे नो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेम एज दिस वन। यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का डेफिनेशन दे रखा है, वही सेम चीज, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real numbers, real number में all constant are of real numbers, जिसमें a not equal to 0 and b not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y।
ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, 3-4 एग्जाम्पल मैंने भी ऑलरेडी दे रखा है, तो अब आप देख सकते हैं ये सारा का सारा लीनियर इक्वेशन है, किसमें, वेरिएबल x एंड y। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 5m प्लस 3n माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन m एंड n, क्योंकि इस बार इसका वेरिएबल क्या है, m और n है। यहाँ पे वेरिएबल क्या था, x और y था, इसीलिए इसको बोला गया था लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। ये वेरिएबल m और n में है, तो इसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन m एंड n। ठीक है, दूसरा चीज आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारे चीजें हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग फास्ट फॉरवर्ड रूप में इसको डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इस चीज को भी समझिएगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया जाए सिर्फ उस केस में, ठीक है, अगर हमारे पास ओनली वन लीनियर इक्वेशन दिया जाए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ओनली वन लीनियर इक्वेशन। अगर एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास दे दिया जाए जैसे x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अगर इस केस में सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन के बारे में अगर पूछा जाए तो सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मींस x एंड y जो भी हमारा है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfy the given equation। ठीक है, अब ये सेटिस्फाई बोलने का मतलब क्या है, इस चीज को भी समझिएगा। सेटिस्फाई बोलने का मतलब है कि वो सारे x और y का वैल्यू, ठीक है, वो सारे x और y का वैल्यू होंगे सॉल्यूशन, जिसको यहाँ पे पुट करने पे क्या करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इस x और y का वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई करना मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर उस x और y का वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, मान लेते एग्जांपल लेते हैं, हमें पूछा गया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, क्या इसका सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक करके देखेंगे, अगर हो रहा है तो मतलब सोल्यूशन है, अगर नहीं हो रहा है मतलब सोल्यूशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर लेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड बोलने का मतलब इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल साइन के राइट हैंड साइड। हमारा x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 3, तो 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स हमारा राइट हैंड साइड में क्या था, 0 था। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। दैट मीन्स व्हाट, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया था, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, और हमसे पूछा गया था क्या ये इसका सोल्यूशन है। हम बोलेंगे यस, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ जो इक्वेशन दिया गया है कौन सा, x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, बहुत बार इस सॉल्यूशन को पेयर के फॉर्म में भी लेके लिया जाता है, जैसे 2,3, x को पहले y को बाद में, कोऑर्डिनेट पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन का। ये सारे चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं बस फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में सारा चीजें रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को सारा चीजें याद आ जाए। सॉल्यूशन का मतलब, अगर हम लोग इक्वेशन ऐसा ले लें जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, और बोला गया है कि इसका सॉल्यूशन लिखें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखें, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और इसका सॉल्यूशन बोला गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 पुट कर दें। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई। x का वैल्यू हमने कितना बोला 2, y का वैल्यू हमने कितना बोला 0, कितना आ जाएगा हमारे पास 4, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो उसका मतलब हमारे क्या हो गया, 2,0, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2,0 इज ए सॉल्यूशन, 2,0 is a solution of
कौन सा इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर और कोई पूछा जाता है कि ये मान लेते हैं 1,2 लिख देते हैं, क्या 1,2 सॉरी हमसे पूछा जाता है क्या 3,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, या फिर चलो 3,1 ऐसा लिख देते हैं। हमसे पूछा जाता है क्या 3,1 इसका सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2x माइनस वाई, x का वैल्यू 3 यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना आ गया 5। यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में कितना था 4, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना वैल्यू निकल गया 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हो पाया। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं इट डज नॉट सेटिस्फाई 3,y 3,1 डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाना। 3,1 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हमारा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दैट मीन्स व्हाट, द गिवन पॉइंट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर x equal to 3 and y equal to 1 is not a solution, is not a solution of 2x minus y equal to 4, इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होने के लिए वो सारे पॉइंट्स होंगे जिसको क्या करेंगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूं वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ठीक है, अब किसी भी कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, हम लोग वन लीनियर इक्वेशन यानी कि एक लीनियर इक्वेशन अगर दिया जाए, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, ए लीनियर इक्वेशन, a linear equation has infinite number of solution। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी तक हम लोग एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन के पास नहीं गए हैं, अभी तक हम लोग एक ही लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। एक लीनियर इक्वेशन जो होता है, ध्यान से देखिएगा, एक लीनियर इक्वेशन जो होता है उसके अंदर कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। कैसे होता है, यानी कि वो सारे पॉइंट्स हमें ढूंढ के निकालने हैं, वो सारे पॉइंट्स हमें ढूंढ के निकालने हैं जो क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर जो भी इक्वेशन दिया गया उसको सेटिस्फाई करे। वो सारे पॉइंट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक क्या दिया गया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ऐसे दे दिया गया है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स ढूंढ के हम लोग कैसे निकाल सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, हमने इसको ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। वो सारे पॉइंट्स अगर हमें ढूंढ के निकालने हैं, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स अगर हमें ढूंढ के निकालने हैं, ध्यान से देखिएगा, वो सारे पॉइंट्स हमें ढूंढ के निकालने हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो कौन कौन सा पॉइंट हो जाएगा, चलिए इधर मैं x लिख देता हूँ, इधर मैं y लिख देता हूँ। अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट करूं, ठीक है, तो x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 6। अगर मैं y का वैल्यू 2 पुट कर दूं तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 8। ठीक है, अगर y का वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, अगर y का वैल्यू मैं -1 पुट कर दूं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। अगर मैं y का वैल्यू -2 पुट कर दूं तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू -2 पुट करने पे ये आ जाएगा 0। ठीक है, अगर y का वैल्यू मैं -3 पुट कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, -3 पुट करने पे -2। ठीक है, अगर y का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x का वैल्यू कितना 4। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमको दिखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हमको दिखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि 6,1 8,2 10,3 2, -1 0, -2 फिर -2, -3 फिर हो गया 4, 0। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये सारे के सारे x और y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, और वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो पुट कर सकते हैं, x की जगह पे 6 पुट कीजिए, y की जगह पे 1 पुट कीजिए, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, x की जगह पे 8 पुट कीजिए, y की जगह पे 2 पुट कीजिए, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो हमेशा वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग y के कितने वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस तरीके से तो हम लोग y के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सारा का सारा रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल कितना इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x और y का क्या निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देयरफॉर इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन में, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में कितने पॉइंट्स होते हैं, सॉरी कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकली अगर देखें ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या है उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने लीनियर इक्वेशन ड्रॉ किया। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, कौन बताएगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कोई भी अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताइए वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे उस स्ट्रेट लाइन को। जल्दी बताइए। उस स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, बताइए। हमने बोला कि इसका, मैंने पूछा कि इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 का एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना देता हूं आप लोगों को। चलिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। ठीक है, चलिए वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा वो स्ट्रेट लाइन। एक्स और वाई के बीच से निकलेगा। नहीं वो पता है बीच से निकलेगा, बट इसको बनाने के लिए अगला क्या करना पड़ेगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे वो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, कैसे हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो। कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पुट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स निकले हुए हैं, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हमने निकाल रखा है, सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, और ये सारे के सारे एक्चुअली में क्या है, हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, सोल्यूशन है। और टोटल कितने सोल्यूशन होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, इनफाइनाइट। तो इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, प्लॉट करेंगे। जैसे कि हो गया 6,1 मान लेते हैं, 8,2 10,3, चलिए यहाँ से आते हैं 4,0 4 को चलिए यहीं से आते हैं 6,1, यहाँ पे कहीं पे चलिए ले लेते हैं 6,1 कैसा दिखेगा, ऐसा पॉइंट दिखेगा कहीं पे, यहाँ पे मैं ऐसे रैंडम सा रफ बना रहा हूँ। 8,2 कैसा दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे दिखेगा 8,2, 10,3 10,3 मान लिया, चलो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10,3, 2,-1 2,-1 कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा 2,-1, फिर 0,-2 हो सकता है, 0,-2 ऐसा दिखे यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, -2,3 -2,-3 -2,-3 हो सकते हैं यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से, 4,0। ठीक है, 4,0 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा 4,0। ठीक है, अब अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और हमने क्या क्या पॉइंट्स प्लॉट किए वो भी आप लोग लिख सकते हैं। 4,0 हो गया ये पॉइंट, ये पॉइंट हो गया -2, -3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0, -2। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2, -1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 10,3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 8,2, ये पॉइंट हो गया 6,1। तो ये सारे के सारे पॉइंट को पुट करके हम लोग क्या, हमारा जो ग्राफ है वो निकल जाएगा।
ठीक है। और एक ग्राफ किसका होगा, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। ये जो स्ट्रेट लाइन आया, ये स्ट्रेट लाइन किसका होगा, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 का। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ग्राफ कैसे बनता है, क्या बनता है, वो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को भी ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन ग्राफ पेपर में इसमें। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे पास, ये इस तरीके से बन गया। दूसरा चीज अब ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या, जितने भी इसके सॉल्यूशंस निकले थे वो सारे के सारे सॉल्यूशंस इसमें पुट कर दिया। ठीक है, और सारे सारे सॉल्यूशंस को पुट करके हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। यानी कि सॉल्यूशंस एक्चुअली में क्या होगा, ग्राफिकली क्या होगा, ग्राफिकली सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स हो जाएगा जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, इस लाइन पे जितने पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो ग्रीन कलर का मार्क कर रहा हूं मैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो गए, इस लाइन के सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशंस ऑफ ए इक्वेशन, या फिर ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं सर, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज all the points is all the points that lies on the graph of given equation. ठीक है, that lies on the graph of given equation. ठीक है, जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया है उसका जो भी ग्राफ बनेगा, उसके ग्राफ में जो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, उस ग्राफ पे जितना पॉइंट्स लाई करेगा वो सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब वो सारे पॉइंट्स जो पॉइंट्स उसके ग्राफ में लाई करे। अब x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ कौन सा हो गया, ये ब्लैक वाला लाइन, और ब्लैक वाला लाइन के ऊपर क्या बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे, और ये सब पॉइंट भी इसी के ऊपर लाई करेगा, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो वो पूछ सकता है फटाफट। किसी को कोई दिक्कत है, अभी तक जितना पॉइंट मैंने डिस्कस किया सारा पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा मेरे को, अभी मैं बीच बीच में पूछते रहूंगा सवाल आप लोगों से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनते हुए रहेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका डिग्री 1 वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होगा वो दो वेरिएबल वाला ये 1 डिग्री इक्वेशन दिखेगा। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। सॉल्यूशन मतलब वो वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल मतलब एक्स वाई, वो एक्स और वाई का वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मींस व्हाट, उस वैल्यू को पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने एग्जांपल के लिए एक लीनियर इक्वेशन ले लिया, उस पे चेक किया, तो उस पे हमें क्या पता चला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका हो सकता है। और वो सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा चीज हमने ग्राफिकली समझने की कोशिश की कि ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इस उसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो सारे पॉइंट्स जिस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएगा, उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्राफिकली ऐसे पता चलेगा। ये तो हो गया, हमने एक लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा। अब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन अगर साथ में दिया जाए तो वो कैसा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक के बारे में हमने बताया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक के बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, two linear equations in two unknown x and y are said to form a system of simultaneous linear equations. Each of them is satisfied by the same pair of values x and y. चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है,
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब समझिएगा कि दो इक्वेशन दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अगर दो इक्वेशन साथ में दे रखा है तो वो हो गया हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने ये जो डेटा पढ़ा, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, वो मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया था कि वन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन। अभी अगर दो लीनियर इक्वेशन साथ में आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एक मतलब सिस्टम बनाता है, दोनों मिलके एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है। यानी कि जैसे 3x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों साथ में मिलके हमारा क्या हो गया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों साथ में मिलके हमारा हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका मतलब क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशन को साथ में दे रखा है, दो लीनियर इक्वेशन साथ में मिलकर एक सिस्टम बनाएगा, उसी को बोला जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब समझिएगा, हमने वन लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब हमने समझ लिया क्या होता है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो चीजें ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ग्राफिकली मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मान लेते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है, चलिए एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, चलिए हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया हमने। और दोनों लाइन को, ये हमने क्या ले लिया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ले लिया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है। अभी सिंगल लीनियर इक्वेशन के बारे में देख रहे थे, अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग पहले वाले लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम से फटाफट ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है, y का वैल्यू 0 करने पे x का वैल्यू -2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो एक लाइन जो है, पहला वाला लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। पहला वाला लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया, ये हमारा किसका लाइन हो गया, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं इसको 4 लिख देता हूँ। दूसरे वाले लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, ठीक है, चलिए ऐसे। दूसरा वाला लाइन जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये दूसरा वाला लाइन बनेगा किसका, आप लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं, आप लोग को ड्रॉ कैसे करता है पता है, x माइनस 2y, मैंने ऐसे बस रफ डायग्राम एक बना दिया, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन को, एक पूरा का पूरा सिस्टम को अगर बनाऊंगा तो हमारा लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा, दोनों लीनियर इक्वेशन साथ में अगर बनेगा तो साथ में कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब अगर सॉल्यूशन की बात आता है, ध्यान से देखिएगा, अब अगर सॉल्यूशन की बात आता है, सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन मतलब ऐसा एक पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। अब वो पॉइंट कौन सा होगा, आप अगर देखिएगा कि ये एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो दोनों इक्वेशन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला पॉइंट मैंने बताया, ये ब्लैक वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इस पर्पल वाले लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस रेड वाले लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो ये जो ब्लैक वाला जो पॉइंट बना, इसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। चलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं तो हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो समझने में। हाँ, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस
लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम चलिए हम लोग P रख देते हैं। ये P पॉइंट जो दोनों लाइन पे आ रहा है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि दोनों लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, पहला एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या, जो एक लाइन पे लाई करता है। अगर दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस बना दिया जाए तो उनका सॉल्यूशन मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे लाई करे। हमें तो पता है कि सॉल्यूशन का मतलब ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, उस लाइन के ऊपर दिखेगा। बट इसमें अब एक लाइन नहीं दिया गया है, इसमें अब दो लाइन साथ में दिया गया है। तो इसके बीच का अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो उसका मतलब वो सारे पॉइंट्स जो दोनों लाइन पे एक साथ लाई करें। ठीक है, तो वैसा हमें एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है जो दोनों लाइन पे लाई करे, यानी कि कॉमन पॉइंट। आसान भाषा में देखा जाए तो हमें क्या दिखाई देगा, कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स मतलब जो दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो पॉइंट्स, ये जो सॉल्यूशन आया, ठीक है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन आया कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल satisfy both the linear equation। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन को, वो ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें पूछा गया है कि शो दैट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। अब यानी कि अगर ये इसका सॉल्यूशन प्रूव करना है तो ये पॉइंट क्या करेगा, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे हमें x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 दे रखा है, तो पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। इसका अगर LHS हम लोग ले लेंगे तो LHS कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो ये 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, तो 10 प्लस 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू RHS। तो पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। दूसरा वाला इक्वेशन लेंगे, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 1, इसका LHS निकालेंगे। LHS निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 2y, x का वैल्यू कितना है 5, माइनस 2 y का वैल्यू कितना है 2, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। तो इसके भी किसको, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि इसका भी राइट हैंड साइड में कितना है 1। तो ये जो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके का पॉइंट हो गया जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। Yes, हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए देखते हैं, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, हमें बोला गया है कि a इसका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमारे इधर दिया गया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग LHS ले लेंगे तो LHS हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2y। ठीक है, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। चलिए, ये बहुत बढ़िया है, RHS के बराबर हो गया, इक्वल टू RHS। पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 पुट करना है, LHS ले लेते हैं, यानी कि इक्वेशन के LHS में क्या है, इक्वेशन के LHS में है 2x प्लस वाई। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3, y का वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। अब ये इसके राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है कि एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी हमें दिया गया है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इज नॉट ए solution of given system of linear equation. जो भी given system of linear equation है उसका solution ये नहीं है। अब कुछ पॉइंट आता है consistent and inconsistent of system of linear equation। ये क्या चीज है, इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है हमको, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये सारे चीजें बड़े अच्छे से सुनना पड़ेगा। आज का क्लास में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही है, उसको बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है उस चीज को देखिएगा। अगर मेरे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे दिया गया, मैंने लिख दिया कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is a system of linear equation in two variable. Is a system of linear equation in two variable. ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है हमेशा क्या बताएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बताएगा। दो, अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको क्या हो गया फिर से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या बनाएगा, दो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और साइमल्टेनियस मतलब क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन एक साथ बनेगा, एक ही एक्सिस में बनेगा। ठीक है, तो वैसे टोटल तीन कंडीशन आ सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन किस तरीके के बन सकता है। ठीक है, सबसे पहला केस हो सकता है केस वन, ठीक है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से दोनों स्ट्रेट लाइन बन सकता है कि दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो जाए। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन जो है कुछ इस तरीके का बन सकता है कि दोनों एक दूसरे का क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरा लाइन हमारा ये है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे का क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो पैरेलल लाइन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, दूसरा केस टू में क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दूसरा केस टू, दो स्ट्रेट लाइन अगर एक ही सिस्टम में बनाया जाए तो कैसा कैसा स्ट्रेट लाइन बन सकता है, हम लोग वो देख रहे हैं। दूसरा केस हो सकता है बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों लाइंस कैसा हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है। अभी इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा दिखेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा। मान लेते हैं एक लाइन हमारा ये आ गया, ठीक है, और दूसरा लाइन हमारा कुछ ऐसा हो गया।
ये आ गया, चलो ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग दिख रहा है और इंटरसेक्टिंग दिख रहा है, और यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ रहा है हम लोगों का, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, बोथ लाइंस आर कोलिनियर, ठीक है। दो लाइन के बीच में टोटल 3 ही कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों लाइन पैरेलल हो, ठीक है, या फिर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो, या फिर दोनों लाइन कोलिनियर हो, ठीक है। बोथ लाइंस आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर एक लाइन रखा गया है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं एक लाइन ऐसा हो गया, ठीक है, उसके ऊपर एक दूसरा लाइन रखा गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन रखा गया ऐसा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और भी बढ़िया बना देता हूं ताकि समझने में बढ़िया हो। ऐसा, ठीक है। क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक लाइन हमें रखा गया, चलिए इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा तो बढ़िया दिखेगा। कुछ इस तरीके का एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब है कि एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा ये, ठीक है। एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा। अगर दोनों एक के ऊपर एक अगर आ जाता है तो इस टाइप के लाइन को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि चीजें क्या हो रहा है हमारे पास। बताइए, अगर दो पैरेलल लाइन हुआ तो ग्राफ में देख के बताया, मैंने सॉल्यूशन का मतलब बताया था दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट, जब दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। पहला वाला ग्राफ देख के बताइए दोनों के बीच में कितना सॉल्यूशन होगा। पहला वाला केस 1 देख के बताइए कि दोनों लाइन के बीच में सॉल्यूशन कितना आ रहा है। 0, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। 0 क्योंकि सॉल्यूशन तभी आता है जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन, अगर इसको मैं आगे ऐसे बढ़ाते हुए जाऊं, इसको भी आगे ऐसे पीछे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दूसरे वाले केस में बताइए कितना सॉल्यूशन आएगा। 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, और इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिंपल सा भाषा में कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, ठीक है, उसको यूनिक सॉल्यूशन नाम है। केस 3 में कितना सॉल्यूशन आएगा बताओ। इनफाइनाइट, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, बट केस 3 में क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा है तो उसका मतलब कितना सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब समझिएगा, जब कभी हमारा सॉल्यूशन नहीं आता है, कभी भी अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, उस केस को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन आ रहा हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ऐसा हो सकता है कि 2 सॉल्यूशन आए, 3 सॉल्यूशन आए। नो सर,
नहीं हो सकता, क्योंकि तो दो लाइन जो है या तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा, या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दो लाइन के बीच में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लाइन एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, या फिर तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। या तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जैसा हमारा केस 3 है, या फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जैसा हमारा केस 2 है, या फिर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ये हमारा केस फर्स्ट है। तो यानी कि जब सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और जब हमारा सॉल्यूशन आता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जब हमारा बिल्कुल भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। यानी कि सॉल्यूशन आ रहा है मतलब कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा, यही चीज हमें बताया गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब, ठीक है। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। A system of two linear equations in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution. कम से कम अगर एक सॉल्यूशन भी हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। बाकी बड़ा कितना सॉल्यूशन हो, ज्यादा से ज्यादा कितना हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी सॉल्यूशन आया तो वो कंसिस्टेंट। दूसरा, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इफ इन टू अननोन्स, अननोन्स मतलब वेरिएबल्स, ठीक है, इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, आप लोग को पता होगा। और एक चीज, क्लास 9th में एक और चीज आप लोगों ने पढ़ा था, मैं वो भी बता देता हूँ, साथ ही में पढ़ा देते हैं ताकि आगे हम लोग को पढ़ना ही है तो साथ ही में पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। मान लेते हैं ये ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये ब्लैक वाले लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर बोथ लाइन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों लाइन हमारा इनकंसिस्टेंट होता है तो यहाँ पे कंडीशन क्या आता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2, ठीक है, ये हमारा कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। यानी कि अगर यूनिक सोल्यूशन बोला जाए तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, कोई भी इक्वल नहीं होगा, a1 by a2 is does not equal to b1 by b2, ठीक है। तीसरा कंडीशन इज डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी किसी कभी कभी आ जाता है c1 c2 किसी के बराबर, फर्क नहीं पड़ता। केस 3, अगर दोनों का दोनों कोलिनियर हो जाए तो इस केस में हमारा कंडीशन आता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में कि कंसिस्टेंट होने से क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होने से क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने से क्या होता है, पढ़ा था कि नहीं? अरे बोलिए भाई, क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं जा रहा है? नो सर नहीं पढ़े थे। नो सर नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे तो गलत बात है फिर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये सारा चीज दिया हुआ था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये छोटा सा चीज है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐसे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रख लीजिएगा। क्या याद रखना है कि ये सब इतना टफ चीज तो है नहीं याद रखने के लिए, छोटा सा चीज याद रखना है, अभी याद कर लीजिएगा। जैसे दो इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 क्या है, पहले वाले जो भी इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। दूसरे वाले लाइन का x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन बनता है, वो रिलेशन क्या है, अगर इनकंसिस्टेंट हुआ या पैरेलल लाइन हुआ या नो सॉल्यूशन हुआ तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2 होता है, ठीक है। फिर दूसरा यूनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन। अगर एक ही सॉल्यूशन आ जाए तो उस केस में क्या होगा, a1 by a2 is does not equal to b1 by b2 and does not equal to c1 by c2। अभी याद रख, चलिए नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इसको याद रख सकते हैं आप लोग कि इनकंसिस्टेंट हुआ तो ऐसा होगा, कंसिस्टेंट याद कर सकते हैं ना, याद कर लीजिए, अभी मैं पढ़ा दूंगा सारा चीज, अभी बस याद कर लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये जब आगे पढ़ना ही है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। केस 3, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हुआ, देखिए आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपका पैरेलल लाइंस है या कुछ है, आपको या किसी भी वर्ड में बोल सकता है, आपको बोल सकता है कि नो सॉल्यूशन है,
तो आपको समझ में आना है कि ये कंडीशन लगेगा। आपको बोलेगा इनकंसिस्टेंट है तो आपको समझ में आना चाहिए ये सॉल्यूशन होगा। आपको बोलेगा कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन तो आपको ये लगाना है। आपको बोल दिया जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो ये वाला कंडीशन लगा लेना है। तो इसको बस अभी याद कर लीजिए, छोटा सा चीज है, ठीक है, छोटा सा चीज है, इसको याद कर लेना है। यही चीज इसमें दिया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि इसको कोई पढ़ के फायदा नहीं है, जो चीज हमने देख ही लिया ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें कॉपी का साइज बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही चीज समरी के फॉर्म में हमें क्या दिया गया है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ्स लाइन कोइंसाइड, नो सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ ऑफ लाइंस आर पैरेलल। जो हमने अभी पढ़ा उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है समरी बना के, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं। अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो आज आप लोगों के पास समय है, ठीक है, या फिर कल दिन में आप लोगों के पास समय है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा, ठीक है। मैं तो इसमें कंप्यूटर में ग्राफ पेपर निकाल लूंगा, मेरा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं सारा का सारा ग्राफ पेपर निकाल लूंगा, बट आप लोगों को ग्राफ पेपर खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कीजिएगा आप लोग, आज तो चलिए इस पे हम लोग ज्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, आज मैं बस चीजें बता दिया हूँ, बेसिक बेसिक चीजें, सारा चीजें पढ़ लीजिएगा, ये सारे चीजें याद कर लीजिएगा जो जो कंडीशन मैंने बताया है। तो कल के क्लास के लिए आप लोग को क्या करना है, ग्राफ पेपर खरीद लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ पेपर आप लोगों को खरीद लेना है। सबको समझ में आया मैंने क्या बताया? यस सर। ठीक है, सब लोग, सारा स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर खरीद लेंगे, ठीक है। और जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद सब लोग अपना वीडियो ऑन करेगा और सब लोग अपना ग्राफ दिखाएगा कि सर ऐसे बनाइए ग्राफ, इस तरीके से बना, ठीक है। तो सब लोग आज जाके, आज शाम में या फिर कल सुबह भी होगा क्योंकि क्लास तो शाम को 4 बजे चलेगा, तो आप लोग ये ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा। आज के क्लास में क्या कीजिए, जो मैंने अभी तक आप लोग को इतना चीजें पढ़ाया है, ये सारी चीजें अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। सारी चीजें देख लीजिए, सॉल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम लोग अभी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अपना ग्राफ पेपर रेडी रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू सर।